हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्रवेश का हमारे पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक करने वाले हैं और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिएगा, कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। आप देखिए, जो केल्विन में दिया हुआ है, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ उसको किस में लाना है? सेल्सियस में लाना है। तो अगर आप देखिएगा, केल्विन को हम लोग किस में लाना है? सेल्सियस में लाना है। तो याद रखिएगा, जो केल्विन को अगर हम लोग सेल्सियस में लाते हैं तो सिंपली सा हम लोग 273 पॉइंट कुछ जो कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273.15। कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं? यानी कि अगर हम लोग केल्विन का बात करें, अगर हम लोग सेल्सियस में लाना की कोशिश करें तो इसमें मात्र हम लोग केल्विन माइनस, क्योंकि केल्विन में से अगर 273.15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किस में आ जाएगा? अगर हम सपोज यहाँ पे टेम्परेचर लिख लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है, तापमान को कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा? इतना डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अगर केल्विन में से इसको हम लोग इतना घटा दें तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपली सा हम इसको बना लेते हैं। तो टेम्परेचर हमारा केल्विन यानी कि 473 केल्विन है। माइनस क्या कर देंगे हम लोग? यूनिट हटा देते, माइनस कर देंगे 273.15। ठीक है, क्या करें? 270.15 कर देंगे तो सीधा सा अगर आंसर देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 0.00 कर दीजिए, यानी कि 10 माइनस 5 हो गया। 10 माइनस 5 यानी 5 और 9 माइनस 1 यानी कि 8 पॉइंट है, पॉइंट दीजिए। ये बच गया 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो गया। और ये आपका 16 9 3 माइनस 1 यानी कि 196 पॉइंट डिग्री सेल्सियस में आ गया। किस में आ गया? सेल्सियस में आ गया। अगर इसको अगर हम लोग चाहे कि फ़ारेनहाइट में ला दे, किस में ला दे? फ़ारेनहाइट में। किस में ला दे इसको? फ़ारेनहाइट में ला दे। क्या ला देते हैं? फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा। जब भी हम लोग फ़ारेनहाइट में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पहले उसको केल्विन को सेल्सियस में लाएंगे, 273.15 कर देंगे। ये किस में आ गया? सेल्सियस में आ गया। ठीक है, अब उसमें हम लोग 1.8 से क्या कर दीजिए? 1.8 से क्या कीजिए? 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेल्सियस में लाना है, इसमें 32 ऐड कर दीजिए। आपका सीधा सा जो कि ये सेल्सियस में था वो सीधा सा वो किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग सीधा सा केल्विन है, इसको ही कन्वर्ट करना है तो केल्विन है, तो केल्विन को अगर सीधा सा लाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 470 केल्विन माइनस 273.15 इंटू कर देंगे 1.8 प्लस 32 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको अगर बनाए, इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 196.85 196.85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 मल्टीप्लाई कर दिए, 1.8 मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस 32 है। तो 1.8 अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि डेसिमल सिंपली सा अगर हम लोग करें तो 2 डेसिमल है तो 3 डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, रहने देते इसको अभी तक, 1.8 ही रहने दें। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई के 8 5 जा 90, तो इसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। तो सिंपली सा अगर देखा जाए तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, यानी डेसिमल हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 9/5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 9/5
5 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, आंसर तो यानी कि कितना आ जाएगा 39.175। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 39.37 इंटू 9 प्लस 32 है, तो आप आराम से कर सकते हैं। थर्टी टू, तो आ जाएगा ये आराम से 33.683 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट था। इसको आराम से हम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको ये डेसिमल में ना देख के इसको हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं 273 केल्विन। ठीक है, उसी टाइप से एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिए। एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा तो ये है सेल्सियस में। ठीक है, कन्वर्ट ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। केल्विन यानी सेल्सियस में दे रखा है, क्या था बी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिए उल्टा ले लिए। क्या ले लिए, दूसरा क्वेश्चन जो है उल्टा है। 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें किस में लाना है, आपको केल्विन में लाना है। तो हम लोग सिंपल सा, अगर हम लोग केल्विन में लाना है तो केल्विन में जब ये टेम्परेचर को लाना है, केल्विन में ऐसे कर दीजिए केल्विन, तो हम लोग सेल्सियस में 273.15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपली सा ये केल्विन में आ जाएगा, यानी 225 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 कर दीजिए। अब सिंपल सा ऐड कीजिएगा, जब ये ऐड कीजिएगा तो ये आपको केल्विन में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 15.892, यानी कि क्या किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी को बात करते हैं। अब बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को फिर से हम लोग किस में लाएंगे, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में लाना होगा तो सेल्सियस, जितना सेल्सियस है उसमें, यानी कि फार्मूला लिख दे तो आप लोग याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस आपको डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आपको करना होगा 9/5 और प्लस आप कर दीजिएगा 32, तो सिंपली सा 25 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 9/5, 9/5 कर दीजिए और प्लस 32 कर देंगे हम लास्ट में, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना आ गया, 5 5 जा 25, इट मीन्स 9 5 जा 45 प्लस 32, यानी कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 7 और 7, यानी कि 70 डिग्री किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। क्या किस में आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उम्मीद है कि आपको सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चों को जो समझ में आ गया ज़रूर कमेंट कर देंगे। और ये जो लेक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी जो कि 9th 10th क्या कर रहे हैं, 9th और 10th जो कि है पीके स्टडी सेंटर ही हमारा जो कि चैनल है, उस पर आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और कहे तो हमारा अगर ऑफलाइन अगर पढ़ना चाह रहे हैं, बकरी चौक है, सरफुद्दीनपुर हो गया, सिमरा हो गया, ये सारे हमारे आसपास के, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7033906462 है ये। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप सभी प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा, इस पे आप व्हाट्सएप है वहाँ पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आ गया होगा। एक बार और आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किए थे। ये तो इरेज हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग बताए थे अगर 170 डिग्री केल्विन था, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में किए थे। फ़ारेनहाइट को नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू। और हम लोग जो कि एनसीईआरटी जो कि एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि साइंस का
पूरा जो कि लेक्चर ये उसी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन हम बताएं, पूरा इसका लेक्चर लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।